और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के हवाले से जो मैं बात कर रहा था, ये बात करना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इसी महीने जनवरी के अंदर, जनवरी का महीना है और चाँद की 22 तारीख को, 22 जमादुस्सानी को बातिल मज़हब के लोग, बिदती मज़हब के लोग जो अपने आप को बड़ा हनफी कहते हैं और हम पर एतराज़ करते रहते हैं, हमें काफिर और मुशरिक भी कहते रहते हैं, वो इसी महीने के अंदर यौम सिद्दीक़ अकबर के नाम पर जुलूस निकालते हैं और निकालेंगे। आप भी इश्तिहार बाकायदा तौर पर लगाए जा रहे हैं, पैना फ्लैक्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, यौम सिद्दीक़ अकबर के नाम पर जुलूस निकालेंगे। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह वगैरह, अहमद लुधियानवी और औरंगज़ेब फ़ारूक़ी, ये बातिल मज़हब के जिनका देवबंद मसलक से ताल्लुक़ है, तो वो पूरे पाकिस्तान में जुलूस निकालेंगे यौम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर, यौम सिद्दीक़ अकबर। अब इनका ये जुलूस हमसे कहते हैं कि ये मिलाद का जुलूस सिद्दीक़ अकबर ने निकाला है, फ़ारूक़ आज़म ने निकाला है, मौला अली ने, उस्मान गनी ने, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने, इमाम यूसुफ़ ने, इमाम मोहम्मद ने, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ने, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने। हमसे ये पूछते हैं, हमसे ये मुतालबा करते रहते हैं, जबकि मिलाद शरीफ के बहुत सारे बुजुर्गान दीन के तरीक़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से ये चीज़ें साबित हैं, मिलाद शरीफ का जुलूस जो है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी उसको बिदअत नजायज़ कहते हैं। हत्ता कि रशीद अहमद गंगोई ने तो वाज़ेह तौर पर लिखा कि मिलाद शरीफ हर हाल में नजायज़ है, हर हाल में इसने मुतलक़न इनकार कर दिया मिलाद शरीफ का। तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये यौम सिद्दीक़ अकबर के नाम पर जुलूस निकालेंगे, और मैं दावे से कहता हूँ पाकिस्तान तो बड़ी दूर, इंडिया, इब्ने तैमिया जो इनका बहुत बड़ा इमाम है, उसको भी साथ मिला लें। ये यौम सिद्दीक़ अकबर के नाम पर जो जुलूस निकालते, इसको साबित करें। आप इन लोगों के कान पकड़कर इनसे पूछें, मिलाद शरीफ का जुलूस बिदअत है, तो ये जुलूस यौम सिद्दीक़ अकबर के नाम पर ये जायज़ है? ये कहाँ का उसूल है यार? महफिल मिलाद शरीफ के जुलूस को बिदअत, नाजायज़ फतवे लगाते लगाते थकते नहीं है, तो आप खुद यौम सिद्दीक़ अकबर के नाम पर जुलूस निकाल रहे हैं। ये जुलूस जायज़ है, वो बिदअत है, इनकी निराली शरीयत है। ये कहाँ का उसूल है, कहाँ का इंसाफ है? फिर ये पता मुनाफिक टोला है ना, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक से, मुनाफिकत इनको उसी से मिली है, तो ये मुनाफिक टोला बहुत है। मैं जब डीए खान में पढ़ता था, डीए खान, मेरी अपनी बात, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ, दावे के साथ, कोई दुनिया का मौलवी, अशरफ अली थानवी तो वो तो मर गया है, उनके चेलों तक कोई मेरे दावे का रद्द नहीं कर सकता। किसी मां ने बेटा अभी तक जना ही नहीं है कि मेरे इस दावे का जो रद्द करके दिखाए। मैं खुद जब डीए खान में पढ़ता था तो हम खुद इनके साथ मिलकर मिलाद शरीफ का जुलूस निकालते थे, मिलाद शरीफ का जुलूस निकालते, बाकायदा हमारे असातिज़ा साथ होते थे, मेरे तो लोग वो क्लास फेलो वो मौजूद है, हम नारे लगाते थे। डीए खान शहर में पूरे बाजार में झंडे उठाकर नारे लगाते थे, मिलाद शरीफ का जुलूस निकालते थे। उस वक्त जैस था, अब बिदअत हो गया। इनकी ये शरीयत अपनी, इनकी मरौजा, जो इनके जी में वो करते हैं, तो मेरे इस दावे का कोई रद्द नहीं कर सकता। मैं साबित करूंगा कि उस टाइम हम जुलूस निकालते थे, महफिल मिलाद शरीफ का जुलूस निकालते थे। अब ये यौम सिद्दीक़ अकबर के नाम पर जुलूस निकालेंगे, तो ये मुनाफिक टोला है, ये कहेंगे कि नहीं, हम इजहार यकजहती के तौर पर निकालते हैं, इजहार यकजहती के तौर पर, यानी कि दुश्मनों को ये बताना चाहते हैं, जो सहाबा के दुश्मन हैं, राफजी लोग, उनके मुकाबले में हम निकाल रहे हैं। ये मुनाफिक टोला है, कहते हैं इजहार यकजहती के तौर पर। इनसे पूछो, ये जो तू अपनी बातिल बिदती तावील कर रहा है,
क्या तू हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है सहाबा से? क्या तू इमाम आजम अबू हनीफा से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है? इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इनसे तू ज्यादा मोहब्बत करने वाला है? ये जो बड़े बड़े बुजुर्ग इनके दौर में ये राफजी नहीं थे? क्या ये सहाबा की उस वक्त तौहीने नहीं करते थे? उस वक्त सहाबा की गुस्ताखी नहीं करते थे? उन्होंने यकजहती के तौर पर यौम सिद्दीक अकबर के नाम पर जुलूस क्यों नहीं निकाला? तो ज्यादा मुहिब्बान सहाबा आ गया है, तो उनसे ज्यादा मोहब्बत करता है, तो बड़ा दावेदार आ गया है, तो ये मुनाफिक टोला है। कोई ऐसी दलील नहीं ला सकते, दुनिया का कोई मौलवी ऐसी दलील बिल्कुल पेश नहीं कर सकता। मैं गारंटी से कहता हूं, इनका कान पकड़े, कान पकड़कर इनसे पूछें। और इन बदबख्तों को मैं तो कहता हूं कि जूते मारो। एक तरफ बिलाल शरीफ के जुलूस को बिदत कहते हैं और खुद यौम सिद्दीक अकबर पर जुलूस निकाल रहे हैं। एक जायज है, एक बिदत है। ये इतना मुनाफिक टोला है। तो इनसे ये कहें कि यकजहती के तौर पर अगर तुम निकालते हो तो क्या ये सवाब है या नहीं है? फिर कहेंगे कि नहीं, हम दीन समझ कर नहीं निकालते। ये भी धोखा देते हैं। एक तरफ कहते हैं कि सवाब है, जब सवाब हो गया तो दीन तो हो गया ना। दीन किस चीज का नाम है? जब एक तरफ तुम खुद कहते हो कि सवाब मिलता है इस जुलूस पर, जब सवाब मिलता है तो दीन तो हो गया। सवाब कोई नरेंद्र मोदी के तरीके पर तो नहीं मिलता ना, ट्रंप के तरीके पर चलो तो सवाब तो नहीं मिलता ना, या अंग्रेज के तरीके पर चलो तो सवाब मिलेगा। सवाब तो दीन पर ही मिलता है ना। जो अच्छा काम है, शरीयत का काम है, सवाब तो उसी पर मिलता है। फिर ये कहते हैं कि हम दीन नहीं समझते। दीन क्यों नहीं समझते? खुद तुम्हारे अपनों ने इसको बिदत कहा है। इस जुलूस को यौम सिद्दीक अकबर के नाम पर तुम्हारे वडेरों ने इसको बिदत कहा। बिदत उन्होंने इसलिए कहा कि इस इजहार यकजहती बकौल इनके जो ये जुलूस निकालते, यौम सिद्दीक यौम उमर के नाम पर जुलूस निकालते हैं, तो दीन समझ कर निकालते थे, इसलिए तो इनके वडेरों ने इसको बिदत कहा है। कहा कि ये सहाबा से साबित नहीं है, ताबीईन से साबित नहीं है, तब ताबीईन से साबित नहीं है। तो मोहतरम मेरे भाइयों, आप इन लोगों से पूछें, इस मुनाफिक टोले से पूछें, इनके कान पकड़ कर पूछें कि बदबख्तो, एक तरफ तुम मिलाद शरीफ के जुलूस को बिदत कहते हो, खुद वो यौम सिद्दीक का जुलूस कहां से आ गया है? खुद कहां से आ गया है? यौम उमर के नाम पर जुलूस निकाला है। ये कितना मुनाफिक टोला है।